बेटा जुनैद को होश आ गया। अच्छा, रियली? हाँ। चले, शुक्र है। क्या कह रहे डॉक्टर्स, फ्रैक्चर कब तक ठीक हो जाएगा उसका? वो डॉक्टर्स ने कहा है कि बस एक आध ऑपरेशन और होगा, चंद दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे जुनैद को। मैं बस सोच रहा था कि हम उसके लिए एक परमानेंट अटेंडेंट रख लेंगे घर पे, ताकि उसकी देखभाल ठीक तरीके से हो सके। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं डैड? आप उसे वापस घर लेके आ रहे हैं? जाहिर है बेटा, इस हालत में जुनैद घर नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा? नहीं डैड, जुनैद अब हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहेगा। आप उसको उसके हिस्से की प्रॉपर्टी देके उसको अलग कर दें। साहब यार, क्या कह रहे हो बेटा तुम? देखो, मैं मानता हूं कि जुनैद ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन बेटा उसे काफी सजा मिल चुकी है और अब हम इस हालत में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। उसने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की डैड, बहुत बड़ा गुनाह किया है उसने। मैं एक ही छत के नीचे अपने भाई के साथ कैसे रह सकता हूं जिसने मेरे पीठ पे वार किया है? आप उसका बंदोबस्त कहीं और करें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो मैं अपने बच्चे को लेकर अलग अलग हो जाऊंगा और मुड़कर भी इस घर को कभी नहीं देखूंगा। सुना आपने? अगर मैं नायाब से मुंह मोड़ सकता हूं तो जुनैद से भी ताल्लुक खत्म कर सकता हूं। क्या हुआ तानिया बेटा, रुक क्यों गई? तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी निकी आंटी का घर। तुमसे मेरा सिर्फ सास का रिश्ता टूटा है, लेकिन हूं तो मैं तुम्हारी आंटी। कैसी हो तानिया? ठीक हूँ। मैं यहाँ आना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटा तुम हाँ अकेली पड़ी रहती घर पे तो मजीद डिप्रेस हो जाती, इसीलिए तो मैं यहाँ लेकर आई। मॉम ठीक कह रही है तानिया, देखो हम सब तुम्हारी फैमिली हैं। तुम जिंदगी को दोबारा से शुरू करो और अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। शी इज वेरी राइट। जिंदगी में कई दफा ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि इंसान को हिम्मत करके जिंदगी की तरफ खुद लौटना पड़ता है। I know you can do that. चले
लुकमान, गाड़ी से बीबी का सामान निकालो, अंदर लेकर आओ। चलो कुछ फ्रूट खा लो। मॉम, इन लोगों से पूछे मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कब करेंगे। मुझे घबराहट होती है अब यहाँ पर। मुझे घर जाना है बस। बस बेटा चंद दिनों की बात है। उसके बाद फिर हम तुम्हें अपार्टमेंट शिफ्ट कर देंगे। अपार्टमेंट में? अपार्टमेंट में क्यों? तुम्हारे लिए अटेंडेंट रखा है मैंने वहां पे, वो तुम्हारे सारे काम करेगा। तुम्हें लुक आफ्टर करेगा। और फिर बेटा तुम वहां अकेले थोड़ा ही होगे, मैं भी रोज आया करूंगी, अपने हाथों से खाना बना के अपने हाथों से खिलाएंगे बेटे। बहुत अच्छी बात है। घर से तो आप लोगों ने पहले ही निकाल दिया था। लगता है आप लोग अपनी जिंदगी से भी निकाल देना चाहते हो, है ना? लेकिन तुम भी तो हमारे साथ रहते हुए भी कभी हमारे साथ नहीं रहे। जुनैद, आई एम रियली सॉरी। मैं सब बहुत मजबूर हूं। तुम्हारे डैड और ज़ाफियार को भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, और जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारा और ज़ाफियार का एक घर में रहना बहुत मुश्किल है। मतलब एक बेटे को खुश करने के लिए दूसरे बेटे को बेआसरा कर सकती हैं आप? कहाँ का इंसाफ है ये मॉम? Just try to understand। और वैसे भी अब तो तानिया भी हमारे साथ रह रही, उसके होते हुए तुम्हारा वहां रहना ठीक नहीं है। तानिया? तानिया? तानिया किस हक से वहां रह रही है? मैं उसे तलाक दे चुका हूँ ना। तलाक के बाद उसका मेरे घर में रहना तो नहीं बनता है। वो किस हक से रह रही है, किस रिश्ते से रह रही है माँ? आराम से बेटा, रिलैक्स। बेटा बात समझने की कोशिश करो। वो इस वक्त बहुत मजबूर है। तो ताना के डेथ के बाद वो बिल्कुल अकेली रहेगी, इसलिए इद्दत खत्म होते ही हम उसे घर ले आए थे। उसके पास कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ भी था उसका बाप अपने बेटों के लिए समेट के चला गया। She has nothing to live for। वो बिल्कुल अकेली, बिल्कुल मजबूर है इस वक्त। वो यही डिजर्व करती थी। उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने बचा लिया उसे। ले आए उसे एक आलीशान घर में, जहां उसे हर आराम, हर आसाइश मिलेगी। और एक तरफ मैं, जिसे आप लोग अपने ही घर से निकाल देना चाहते हैं। अपने ही घर में मेरी कोई जगह है ही नहीं।